अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए EDUA 501 का मिड टर्म प्रिपरेशन के हवाले से लास्ट लेक्चर लेकर आई हूँ। इस लेक्चर में हम 5 लेक्चर्स को कवर करेंगे। लेक्चर नंबर 17 से लेक्चर नंबर 22 तक इस एक वीडियो में कवर किया जाएगा, जिससे आपका मिड टर्म का सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर 17 के साथ, जो कि है टीचर्स रोल इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में टीचर का रोल सिर्फ पढ़ाना ही नहीं होता है, बल्कि बच्चों की पूरी शख्सियत की तामीर करना होता है। छोटी उम्र के बच्चे अपनी जिंदगी की बुनियादी आदतें, वैल्यूज और सोशल स्किल्स इसी दौर में सीखते हैं। इसलिए टीचर को एक गाइड, मेंटोर और फैसिलिटेटर के तौर पर काम करना होता है। टीचर बच्चों के लिए ऐसा लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जहां वो खुद सीखने में दिलचस्पी ले और अपनी सलाहियतों को बेहतर बना सके। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोफेशनल प्रिपरेशन। अर्ली चाइल्डहुड टीचर्स के लिए प्रोफेशनल प्रिपरेशन जो है वो बहुत जरूरी होती है। सिर्फ एकेडमिक क्वालिफिकेशन काफी नहीं होती, बल्कि बच्चों की साइकोलॉजिकल, इमोशनल और डेवलपमेंटल नीड्स को समझना भी जरूरी होता है। प्रोफेशनल ट्रेनिंग टीचर्स को ये सिखाती है कि मुख्तलिफ बैकग्राउंड और एबिलिटीज रखने वाले बच्चों को किस तरह इफेक्टिवली पढ़ाया जा सकता है। एक ट्रेन टीचर बच्चों की लर्निंग डिफिकल्टीज को जल्दी पहचान सकता है और उनके लिए मुनासिब स्ट्रेटजीज इस्तेमाल कर सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास नॉलेज एंड स्किल्स ऑफ अर्ली चाइल्डहुड टीचर। अर्ली चाइल्डहुड टीचर्स को बच्चे की डेवलपमेंट, क्लासरूम मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स और टीचिंग मेथोडोलॉजीज का गहरा इल्म होना जरूरी है। उन्हें ये समझना चाहिए कि बच्चे किस तरह सीखते हैं और उनकी कॉग्निटिव, इमोशनल और सोशल ग्रोथ किस तरह होती है। इफेक्टिव टीचर वो होता है जो हर बच्चे को इंडिविजुअल नीड के अकॉर्डिंग जो है वो एंटरटेन करता है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, इंक्लूसिव एजुकेशन। मॉडर्न एजुकेशन का एक अहम कॉन्सेप्ट जो है वो इंक्लूसिव एजुकेशन है। इसका मतलब ये होता है कि नॉर्मल और स्पेशल नीड्स वाले तमाम बच्चों को एक ही एजुकेशनल एनवायरनमेंट में सीखने का इक्वल मौका दिया जाए। टीचर को हर बच्चे के लिए सपोर्टिव एटमॉस्फेयर जो है वो क्रिएट करना होता है, ताकि कोई भी बच्चा अपने आप को अलग या महरूम महसूस ना करे। नेक्स्ट टॉपिक आता है कोलैबोरेशन विद स्पेशलिस्ट का। अर्ली चाइल्डहुड टीचर को स्पीच थेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, सोशल वर्कर्स और हेल्थ प्रोफेशनल्स के साथ मिलकर काम करना पड़ता है। इस कोलैबोरेशन का मकसद बच्चों के एजुकेशनल और डेवलपमेंटल नीड्स को पूरा करना होता है। अगर किसी बच्चे को लर्निंग या बिहेवियर रिलेटेड मसले हों, तो टीचर स्पेशलिस्ट की मदद से उसका बेहतर हल निकाल सकता है। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है एडवांस प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज का। एडवांस लेवल पर टीचर को लीडरशिप, पॉलिसी डेवलपमेंट, प्रोग्राम सुपरविजन और फैमिली कम्युनिटी रिलेशनशिप्स को मैनेज करने की कॉम्पिटेंसीज भी हासिल करनी होती हैं। ये कॉम्पिटेंसीज टीचर्स को स्कूल और कम्युनिटी दोनों में पॉजिटिव रोल अदा करने के काबिल बनाती हैं। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है टीचर एज लाइफ लॉन्ग लर्नर। टीचर को हमेशा नई रिसर्च, टीचिंग मेथड्स और एजुकेशनल डेवलपमेंट से वाकिफ रहना चाहिए। जो टीचर खुद सीखना नहीं छोड़ता, वो अपने स्टूडेंट्स को भी बेहतर लर्निंग एक्सपीरियंसेस देता है। इसलिए प्रोफेशनल डेवलपमेंट और कंटिन्यूस लर्निंग टीचर की जिंदगी का अहम हिस्सा होता है। नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं, लेक्चर नंबर 18, जो कि है लाइफ स्किल बेस्ड एजुकेशन। इंट्रोडक्शन टू लाइफ स्किल बेस्ड एजुकेशन पे आते हैं। लाइफ स्किल बेस्ड एजुकेशन से मुराद ऐसी तालीम है जो बच्चों को सिर्फ एकेडमिक नॉलेज ही नहीं देती, बल्कि प्रैक्टिकल जिंदगी के चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए भी तैयार करती है। इस एजुकेशन का मकसद बच्चों में डिसीजन मेकिंग, कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग और इमोशनल मैनेजमेंट स्किल्स को पैदा करना होता है। इसकी इम्पोर्टेंस की बात करें तो लाइफ स्किल्स बच्चों को अपनी रोजमर्रा जिंदगी में बेहतर फैसले करने में मदद देती हैं। ये स्किल्स उन्हें सेल्फ कॉन्फिडेंस देती हैं और उनकी सोशल एडजस्टमेंट को इम्प्रूव करती हैं। आज के दौर में सिर्फ किताब का इल्म होना काफी नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकल स्किल्स भी उतनी ही अहमियत रखती हैं।
नेक्स्ट हमारे पास है कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स लाइफ स्किल्स का बुनियादी हिस्सा है। बच्चों को अपने ख्यालात और जज्बात को वाज़ेह तौर पर बयान करना सीखना चाहिए। इफेक्टिव कम्युनिकेशन से मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम होती हैं और सोशल रिलेशनशिप्स मजबूत होती हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है डिसीजन मेकिंग स्किल्स का। हर शख्स को रोजाना कई फैसले करने पड़ते हैं। बच्चों को बचपन से ही सही और गलत में फर्क करना और सोच समझ कर फैसले लेना सिखाना जो है वो जरूरी होता है। ये स्किल उनकी फ्यूचर सक्सेस में अहम रोल प्ले करती है। फिर हमारे पास है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। लाइफ में मुश्किलात और चैलेंजेस हर किसी को फेस करनी पड़ती हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बच्चों को लॉजिकल थिंकिंग और क्रिएटिव सॉल्यूशंस ढूंढने में मदद देती है। ये स्किल उनकी एकेडमिक और पर्सनल जिंदगी दोनों में ही फायदेमंद होती हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल के बाद आ जाती है क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। क्रिटिकल थिंकिंग से मुराद किसी भी इंफॉर्मेशन या सिचुएशन को गहराई से एनालाइज करना और उसकी सच्चाई और अहमियत का जायजा लेना है। ये स्किल बच्चों को इंडिपेंडेंट थिंकर बनाती है और उन्हें बेहतर डिसीजन लेने में मदद करती है। इसके बाद आ जाता है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप स्किल्स। बच्चों को दूसरों के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप बनाना सिखाना चाहिए। रिस्पेक्ट, कॉर्पोरेशन और एम्पैथी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की बुनियादी अंसर है। ये स्किल्स स्कूल और कम्युनिटी दोनों में सक्सेसफुल इंटरेक्शन के लिए बहुत जरूरी है। इसके बाद हम बात करते हैं हेल्थ एंड हाइजीन एजुकेशन की। स्कूल का एक अहम फर्ज जो है वो बच्चों को सेहत और सफाई की अहमियत से आगाह करना है। बच्चों को पर्सनल हाइजीन, डिजीज प्रिवेंशन और हेल्दी लाइफस्टाइल के मुतालिक मालूमात जो है वो प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि वो सेहतमंद जिंदगी गुजार सकें। लेक्चर 18 का लास्ट टॉपिक है हमारे पास हेल्थ स्क्रीनिंग। हर स्कूल में सालाना हेल्थ स्क्रीनिंग होनी चाहिए जिसमें जनरल हेल्थ, एनीमिया, आई साइट और हियरिंग प्रॉब्लम्स का जायजा लिया जाए। सेफ ड्रिंकिंग वाटर से साफ टॉयलेट्स, स्पेशियस क्लासरूम्स, प्लेग्राउंड्स और चाइल्ड फ्रेंडली एनवायरनमेंट बच्चों की सेहत और लर्निंग आउटकम्स को बेहतर बनाता है। अगला लेक्चर स्टार्ट करते हैं, लेक्चर नंबर 19 जो कि है टीचर एज अ चेंज एजेंट इन कम्युनिटी एंड स्कूल। टीचर को चेंज एजेंट कहा जाता है क्योंकि वो स्टूडेंट्स और कम्युनिटी दोनों में पॉजिटिव तब्दीली ला सकता है। सोसाइटी और इंस्टीट्यूशंस तभी तरक्की करते हैं जब उनमें मुसलसल बेहतरी और तब्दीली आती रहे। टीचर नए आइडियाज, वैल्यूज और बिहेवियर्स को प्रमोट करता है और कम्युनिटी से नेगेटिविटी को खत्म या कम करने में मदद देता है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास टीचर्स आर कंसीडर्ड एजेंट ऑफ चेंज। एजुकेशनल चेंज एजेंट वो लोग होते हैं जो एजुकेशन सिस्टम में नए आइडियाज इंट्रोड्यूस करते हैं और दूसरों को भी उन आइडियाज को अडॉप्ट करने की तरफ मोटिवेट करते हैं। टीचर स्टूडेंट्स को इंस्पायर करता है और उन्हें फ्यूचर के चैलेंजेस के लिए तैयार करता है। इसीलिए टीचर को जो है एजेंट ऑफ चेंज कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है टीचर एज रोल मॉडल थ्रू कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। जब टीचर कम्युनिटी एक्टिविटीज में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है तो स्टूडेंट उससे मुतासिर होते हैं। टीचर की ऑनेस्टी, डिसिप्लिन और सोशल सर्विस की क्वालिटीज बच्चों के लिए रोल मॉडल का काम करती हैं। इस तरह टीचर अपने अमल से तालीम देता है। लास्ट टॉपिक हमारे पास लेक्चर 19 का है पॉजिटिव चेंज थ्रू एजुकेशन। टीचर एजुकेशन के जरिए सोसाइटी में अवेयरनेस, टॉलरेंस और रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप को प्रमोट करता है। स्कूल और कम्युनिटी के दरमियान स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स बनाकर टीचर सोशल डेवलपमेंट और एजुकेशनल प्रोग्रेस में अहम किरदार अदा करता है। आगे बढ़ते हैं लेक्चर नंबर 20 की तरफ जो कि है इफेक्ट्स ऑफ टीचर्स एंड स्कूल्स ऑन इंडिविजुअल एंड ग्रुप बिहेवियर। यहाँ पे इंडिविजुअल बिहेवियर की पहले बात करते हैं। इंडिविजुअल बिहेवियर से मुराद किसी शख्स का एक्शन और रिस्पॉन्सेज है जो इंटरनल और एक्सटर्नल स्टिमुलाई के नतीजे में सामने आता है। क्लासरूम में स्टूडेंट्स का बिहेवियर उनके एनवायरनमेंट और टीचर के एटीट्यूड से मुतासिर होता है। रिस्पेक्टफुल और पॉजिटिव एनवायरनमेंट स्टूडेंट्स के बिहेवियर को बेहतर बनाता है।
ग्रुप बिहेवियर की बात करें तो ग्रुप बिहेवियर तब पैदा होता है जब दो या ज्यादा अफराद मिलकर किसी मुश्तरका मकसद के लिए काम करते हैं। स्कूल में स्टूडेंट्स ग्रुप की सूरत में इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं और एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। इफेक्ट ऑफ टीचर्स ऑन बिहेवियर की बात करें तो टीचर्स का एटीट्यूड, कम्युनिकेशन स्टाइल और क्लासरूम मैनेजमेंट स्टूडेंट्स के इंडिविजुअल और ग्रुप बिहेवियर दोनों को मुतासर करती है। पॉजिटिव रेनफोर्समेंट स्टूडेंट्स में अच्छी आदतों को प्रमोट करती है। फिर हम बात करते हैं स्कूल एनवायरनमेंट एंड बिहेवियर की। स्कूल का कल्चर और क्लाइमेट जो है वो बच्चों के बिहेवियर पर गहरा असर डालता है। अगर स्कूल एनवायरनमेंट सपोर्टिव और एनकरेजिंग हो तो स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस और डिसिप्लिन दोनों ही इम्प्रूव होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप थ्रू ग्रुप बिहेवियर। ग्रुप बिहेवियर के जरिए स्टूडेंट्स में कोऑपरेशन, लीडरशिप, डिसिप्लिन, कम्युनिकेशन स्किल्स, टारगेट अचीवमेंट और फ्रेंडशिप जैसी जो क्वालिटीज या कैरेक्टरिस्टिक्स है ये डेवलप होती हैं। ये क्वालिटीज उनकी फ्यूचर सोशल और प्रोफेशनल लाइफ में मददगार साबित होती हैं। टीचर्स और स्कूल्स इंडिविजुअल और ग्रुप बिहेवियर के फॉर्मेशन में बुनियादी रोल जो है वो प्ले करते हैं। हर स्टूडेंट की पर्सनालिटी और सोशल बिहेवियर को स्कूल और टीचर ही शेप करते हैं और इसी तरह एक बेहतर सोसाइटी की बुनियाद रखी जाती है। आगे बढ़ते हैं लेक्चर नंबर 21 की तरफ, जो कि है अंडरस्टैंडिंग सोशल इंटरेक्शन इन इन स्कूल्स एंड कम्युनिटीज। सबसे पहले यहाँ सोशल इंटरेक्शन को समझते हैं। सोशल इंटरेक्शन दो या ज्यादा अफराद के दरमियान होने वाला एक्सचेंज है जो सोसाइटी की बुनियाद समझा जाता है। लोग इंटरेक्शन के जरिए रूल्स, इंस्टीट्यूशंस और सिस्टम्स क्रिएट करते हैं। सोशलाइजेशन वो प्रोसेस है जिसके जरिए इंसान सोसाइटी की वैल्यूज और नॉर्म्स सीखता है। फिर आता है डाइवर्सिटी। स्कूल्स और कम्युनिटीज में मुख्तलिफ कल्चर्स, लैंग्वेजेस और बैकग्राउंड्स के लोग मौजूद होते हैं। डाइवर्सिटी को समझना और एक्सेप्ट करना सोशल हार्मनी के लिए जरूरी होता है। इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल इंटरेक्शन की बात करें तो सोशल इंटरेक्शन बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट, इमोशनल ग्रोथ और सोशल स्किल्स को इम्प्रूव करता है। इसके जरिए बच्चे कोऑपरेशन और टीम वर्क सीखते हैं। सोशलाइजेशन प्रोसेस की बात करें तो सोशलाइजेशन एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जिसमें फैमिली, स्कूल और कम्युनिटी मिलकर इंसान की पर्सनालिटी और वैल्यूज को डेवलप करते हैं। रोल ऑफ स्कूल इन सोशल इंटरेक्शन की बात करते हैं। स्कूल बच्चों को इंटरेक्शन के जो मौके हैं वो फराहम करता है। क्लासरूम एक्टिविटीज, ग्रुप डिस्कशंस और को करिकुलर प्रोग्राम्स बच्चों की सोशल डेवलपमेंट को सपोर्ट करते हैं। रोल ऑफ कम्युनिटी इन सोशल इंटरेक्शन की बात करें तो कम्युनिटी बच्चों को रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस देती है। कम्युनिटी इवेंट्स और एक्टिविटीज में शिरकत से बच्चे प्रैक्टिकल सोशल स्किल्स हासिल करते हैं और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं लेक्चर नंबर 22 की, जो कि है लेवल ऑफ सोशल इंटरेक्शन। टीचर्स को कम्युनिटी के साथ इंटरेक्शन करते वक्त प्रोफेशनल बाउंड्रीज मेंटेन करनी चाहिए। स्कूल और कम्युनिटी के दरमियान लिंक्स एस्टैब्लिश करना जरूरी है, लेकिन हर इंटरेक्शन प्रोफेशनल पर्पस के लिए ही होना चाहिए। टीचर को अपने गोल्स क्लियर रखने चाहिए और कम्युनिटी लीडर के साथ इंटरेक्शन भी एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स के मुताबिक ही करनी चाहिए। पहले से प्लानिंग और चेकलिस्ट बनाना इस प्रोसेस को ज्यादा इफेक्टिव बनाता है। लेवल्स ऑफ सोशल इंटरेक्शन पार्ट 2 पे बात करें तो कम्युनिटी के साथ इंटरेक्शन के दौरान टीचर को अपनी प्रोफेशनल डिग्निटी मेंटेन करनी चाहिए। डिग्निटी उस वक्त कायम रहती है जब टीचर तैयारी के साथ मीटिंग्स में शामिल हो और अपने प्रोफेशंस की रिप्रेजेंटेशन अच्छी तरह से करें। कम्युनिटी के साथ रिलेशंस मजबूत बनाना जरूरी है, लेकिन प्रोफेशनलिज्म और रिस्पेक्ट को हमेशा बरकरार रखना चाहिए। ये अप्रोच स्कूल और कम्युनिटी के दरमियान ट्रस्ट और कोऑपरेशन को मजबूत करती है।
लास्ट में मैं आपके साथ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो है वो भी शेयर कर लेती हूँ इन लेक्चर्स में से। तो देखिए, टीचर एज ए चेंज एजेंट, लाइफ स्किल्स बेस्ड एजुकेशन, हेल्थ स्क्रीनिंग, इंडिविजुअल वर्सेस ग्रुप बिहेवियर, social interaction, levels of social interaction, teacher as role model, inclusive education, communication, decision making और problem solving skills। इन टॉपिक से शॉर्ट क्वेश्चंस और सब्जेक्टिव जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, ये आने के काफी ज्यादा चांसेस होते हैं। तो इनको आपने जरूर जो है अपने ध्यान में रखना है। ठीक है, जिसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर यही मुकम्मल होता है। मुझे उम्मीद है कि ये आपके लिए काफी यूजफुल रहेगा और इस लेक्चर के साथ ही हमारे मिड टर्म की ये सीरीज भी मुकम्मल हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूलिएगा। कोई आपका सवाल हो या कोई फीडबैक आप देना चाहें तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं इंशाअल्लाह ताला अपने नेक्स्ट वीडियोज़ के साथ जल्द हाज़िर होंगी। तब तक आप सब अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।